ये पागल औरत, चल भाग यहाँ से। ग्राहक को यूं ही डरा दिया, भागते क्या नहीं, चल भाग। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का अपने इस शो प्यार में सावधान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है या किसी और ने आपसे कभी प्यार किया है? अगर हां, तो आपको जरूरत है सावधान रहने की, खासकर प्यार में। दोस्तों, हमारा पूरा समाज प्यार पर टिका रहता है। ये प्यार जितना खूबसूरत है उतना ही भयानक भी है, क्योंकि इस प्यार में कई बार दिल दहला देने वाले संगीन जुर्म भी होते हैं। आज मैं आपको रूबरू करवाता हूं रामचरण और उसके पूरे परिवार से। रामचरण की दूसरी शादी को 6 साल हो चुके थे, 2 प्यारे बच्चे, सुंदर जवान बीवी और अपना खुद का मकान था। रामचरण, जो कि एक सरकारी अस्पताल में मामूली सा नौकर था, इसके बावजूद भी उसका पूरा परिवार और जिंदगी हंसी खुशी चल रहे थे, इतने अच्छे तरीके से कि किसी की नजर न लगे। आ गया, लेकिन बेटा पहले अंदर तो आने दो मुझे। हाँ, आइए ना। सबके लिए लाया हूँ। हेलो बेटा, ये रखो, ये रखो, और ये रही सबके लिए मिठाई। क्या बात है, आज कुछ खास दिन है? हाँ हाँ, बिल्कुल खास दिन है आज। वो क्या है ना कि हर महीने जो बीसी के पैसे भरता था ना मैं, वो आज इकट्ठे मिले मुझे। अच्छा। अब देख लेना लीला, हमारा बेटा इंजीनियरिंग पढ़ेगा और बहुत बड़ा साहब बनेगा ये। और हाँ लीला, आज तुम्हारा भी तो व्रत पूरा हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ मिठाई ले लूं और उपहार लेता चलूं सबके लिए। और हाँ बेटा, ये गुड़िया के लिए अच्छी गिफ्ट लाया हूं मैं, दे दो उसे। देखो। थैंक यू पापा, आई लव यू। और रे, अपनी गुड़िया तो पटर पटर अंग्रेजी बोल रही है। अब गुड़िया, मैं तो रहा अनपढ़ पापा, मेरी तो समझ में अंग्रेजी नहीं आएगी। और बेटा, उसमें तुम्हारे लिए भी अच्छी गिफ्ट लाया हूं मैं। पसंद आई? बहुत मस्त है पापा, थैंक यू। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, आज आपके मनपसंद पकवान बन रहे हैं। क्या बात है, आज तो खाना ही पड़ेगा, खुशी का दिन है मेरे लिए। और तुम कहाँ जा रही हो? बैठो। अब इन सब लोगों के लिए गिफ्ट लाया हूं, तो तुम्हारे लिए भी तो लाया होगा ना मैं। अरे तुम्हारे लिए तो सबसे अच्छी गिफ्ट लाया हूं, देख लो। अरे ये क्या है? अरे गाउन है, उस दिन बाजार में देखा था ना, वही लेकर आया हूं मैं। आप भी ना। वाह 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 वाह, क्या बात है लीला, रेशमी गाउन तो बहुत जच रहा है तुम पर। परी लग रही हो परी। थोड़ी पास तो आ जाओ। अरे पहले दूध तो पी लीजिए। हे भगवान, दूध? चलो ठीक है। एक बात है लीला, दूध बिल्कुल तुम्हारे जैसा मीठा लग रहा है। एक बात कहूं मैं, ये तुम्हारे व्रत की वजह से है ना, बहुत दिनों से दूर रहा हूं मैं तुमसे, लेकिन अब रहा नहीं जाता मुझसे। एक मिनट, पहले लाइट तो बंद कर लूं। चामुंडाय विजय नमः। चामुंडाय विजय नमः। आज तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी तकलीफ का अंत
होकर रहेगा तेरी इस तकलीफ का अंत। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। फट स्वाहा स्वाहा। ये लो। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? लगता है पापा बंद करना भूल गए। पापा भी ना। कल से मैं कॉलेज जाऊंगा, पिताजी का सपना पूरा करूंगा। भैया भैया उठिए, भैया उठिए ना। अरे आपको कॉलेज जाना, भैया उठिए। हाँ गुड़िया। अरे 8 बज गए। कॉलेज जाना है, फीस भरनी है, पापा से पैसे भी लेने हैं। थैंक यू गुड़िया, बचा लिया। अरे रुकिए रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हाँ हूँ। चल। पापा 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 उठो ना, कॉलेज जाना है, फीस भरनी है, लेट हो रहा है। पापा 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 उठिए ना, उठिए। पापा पापा मम्मी पापा उठ क्यों नहीं रहे? अजी उठिए ना, उठते क्यों नहीं है? सर पापा को क्या हुआ है? अब बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ इन्हें? रामचरण जी का देहांत हो चुका है। शायद नींद में ही वे चल बसे। अजी उठिए ना, देखिए डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। उठिए ना। देखो ना तुम्हारे पापा को क्या हुआ है।
मेरे साथ ये सब? कौन कर रहा है? मम्मी आप अंदर चलिए, मैं देखता हूँ, आप अंदर चलिए। कल तो सब कुछ ठीक था, पता नहीं आज क्या हुआ। मैं तो लुट गई। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या आप दोनों में से कोई बता सकता है कि इनकी मौत कैसे हुई है? सोते में कैसे मौत हो गई? क्या कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, कोई बीपी का कोई दिक्कत थी, इसलिए इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तभी सोते में मौत हो सकती है। वैसे सोते में से कैसे मौत होगी? अचानक ही हो गई? पक्का? श्योर? ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या भाई साहब आप लोग बता सकते हैं इनकी मौत कैसे हुई है, किस वजह से हुई है, क्या कारण था, क्या रीजन थे? ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर। सर मैंने इन लोगों से पूछताछ कर ली है और कुछ खास वजह नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है इनकी मौत जो है शायद नींद में ही हुई है। ठीक है सर, तो मैं इनके घर वालों से इनका मोबाइल नंबर ले लेता हूँ। जय हिंद सर। कहो क्या परेशानी है? बुधिया जी, हमको तो हमारी बहुरानी पे पूरा शक है। वो हमारे लड़के को ऐसा फंसाए रखते हैं कि हम क्या बताएं। कल को वो हमें घर से भी बाहर निकाल सकती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारा ये काम ऐसा करेंगे कि तुम सोचते रह जाओगे कि किस महापुरुष को तुमने ये छोटा सा काम बता दिया। बस कुछ ही दिनों में अमावस की घनी काली रात आएगी, तुम इंतजार करना और हम जैसा कहे वैसा ही करना, वरना ये बाधा तुम पर भी आ सकती है। तुम पर भी, समझ गए? हाँ डॉक्टर साहब, क्या रिपोर्ट है? अच्छा, तो ये कंफर्म हो गया कि रामचरण की मौत प्राकृतिक रूप से नहीं हुई, दम घुटने से हुई है। हमें तो पहले से ही शक था डॉक्टर। ठीक है, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर। थैंक यू सो मच। शुक्ला जी सर। मुझे रामचरण के परिवार वालों की फोन डिटेल चाहिए। उनके फोन से कब कब किस किस को फोन किया गया है, सारी डिटेल। जी सर, आज दोपहर तक सारी डिटेल्स आने वाली हैं। मैंने आईटी वालों से बात की है, जैसे ही सारी डिटेल्स आ जाएंगी मैं आपको फौरन इन्फॉर्म कर दूंगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। राजेंद्र, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उससे यह पता लगा है कि तुम्हारे पिता की मौत प्राकृतिक नहीं थी, दम घुटने से हुई। भला उन्हें कौन मार सकता है? ये तो हम लोगों के सोच के परे है। सर, पापा की किसी के साथ भी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। कोई ऐसा क्यों करेगा उनके साथ? यही तो पता लगाने आया हूँ। अच्छा, उस दिन ऐसा कुछ हुआ था जो अब तक आप लोगों ने पुलिस को नहीं बताया, या शायद ऐसा कुछ जो पुलिस को बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ सर। सर, उस रात मैं टॉयलेट करने बाहर आया था तो मैंने देखा मेन डोर खुला हुआ था। और सर, आज तक ऐसा नहीं हुआ। मम्मी पापा दोनों में से कोई ना कोई तो मेन डोर कंफर्म बंद करता है, लेकिन उस रात खुला था। शायद कोई घर में घुस गया हो।
और हाँ, और एक बात, हम जब सुबह अस्पताल से लौटे तब दरवाजे के बाहर नींबू और सिंदूर बिखरा पड़ा था। हम दोनों बहुत डर गए थे। सर, मम्मी तो वो देखकर चीख पड़ी। मैंने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है, इसलिए मैंने झाड़ू लिया और साफ कर दिया। अभी अंधविश्वास है या हकीकत, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। तुम लोगों को किसी पे शक है क्या? नहीं, किसी पे नहीं। ठीक है, जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती कोई भी ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, समझे? जी सर। चलो। राजेंद्र, उस रात दरवाजा खुला था ये पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है ना कि हम लोग दरवाजा बंद करके सोते हैं। मम्मी, मुझे लगा यही बात बताने के लायक नहीं है, लेकिन क्या राजेंद्र? मम्मी, ये नींबू, सिंदूर, ये सब बातों पे तो हम विश्वास भी नहीं करते, लेकिन ऐसा किसने किया होगा पापा के साथ? लगता है उस रात दरवाजा खुला रह गया था तो कोई घर में घुसकर पापा के साथ। सर, गांव वालों के अनुसार रामचरण एक सीधा साधा इंसान था। भला उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? वो भला, उसका परिवार भला। हाँ शुक्ला, तहकीकात से तो यही पता चल रहा है कि रामचरण एक अच्छा आदमी था। अपनी पहली पत्नी के देहांत के बाद उसने लीला से शादी की। हाँ, ये माना कि उन दोनों के बीच में झगड़े होते थे, लेकिन झगड़े किस घर में नहीं होते? तो फिर रामचरण का खून कौन करता? सर, गांव वालों के अनुसार ये मामला कुछ जादू टोने वाला था। भैया, ये जादू टोना क्या होता है? क्यों, क्या हुआ? वो पिंटू है ना, वो कह रहा था कि हमारे पापा के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इन सब बातों पे ध्यान मत दो। भैया, कोई हमारी मम्मी के ऊपर भी तो जादू टोना नहीं कर देगा? ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? कहो। आपने जो भी सामान बोला था हम सब वो ले आए हैं, लेकिन थोड़ा सा डर जैसा लगता है। डर? किस बात का डर? अब वो क्या है का ये काला जादू है ना, इसमें कभी कभी अपने पे उल्टा भी हो जाता है, तो थोड़ा सा अपने को तकलीफ जैसा भी हो सकता है। गलत तब होता है जब काला जादू करने वाला गलत हो। मूर्ख, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। देखना चाहता है? देख। ओ हिम ह्रीं क्लीं चामुंडाय फट स्वाहा। ये ले। दोस्तों, रामचरण हम जैसा ही एक आम इंसान था। सब कुछ ठीक ठाक चलते चलते एक दिन अचानक उसकी मौत कैसे हो गई? क्या किसी ने उसके घर में घुसकर उसका कत्ल कर दिया, या फिर वो किसी जादू टोना का शिकार हुआ? असल में क्या हुआ
ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रहिए सावधान, खासकर प्यार में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का अपने इस शो प्यार में सावधान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रामचरण की मौत नींद में ही हो जाती है। पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन अभी तक उसके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा है। ये कोई साजिश है या कोई काला जादू, आज इस बात का पता चल जाएगा। कौन है तू? कहां से आई है? बोल बोल, कौन है तू और कहां से आई है? नहीं बताएगी, नहीं बताएगी तो ले। हाँ। चाय ले लो। राजेंद्र, अब तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। काफ़ी दिन हो चुके हैं ना। जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब तुम्हें कॉलेज जाके अपने पिताजी का सपना पूरा करना है। हाँ मम्मी। तुम्हारे पिताजी ने उस रात मुझे बीसी के पैसे दिए थे। मैं तुम्हें कॉलेज के लिए देती हूँ, ठीक है? क्या बात है, तुम इतनी हिचकिचा क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी अम्मा हूँ ना, सौतेली हूँ, लेकिन हूँ तो सही। अरे मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर रात रात भर सो नहीं पाता, पापा के बारे में सोचता रहता हूँ। कोई भी काम में ध्यान ही नहीं लगता। मैं समझ सकती हूँ बेटा, क्योंकि मेरा भी हाल यही है, लेकिन ज़िंदगी में आगे भी तो बढ़ना चाहिए ना। रुको, मैं फीस के पैसे लेके आती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप आइए। अरे आप लोग, कुछ पता चला? नहीं, अभी तहकीकात जारी है। राजेंद्र, तुम्हारा एक ही नंबर है जो पिछली बार तुमने इन्हें दिया था? हाँ सर, वही है। और मम्मी का भी एक ही नंबर है जो पिछली बार मैंने आपको दिया था। आपका एक ही नंबर? हाँ, मेरा एक ही नंबर है। ठीक है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से पूछ लूँ कि कोई नई बात या कोई नई खबर तो नहीं है आपके पास, इसलिए चला है। चलता हूँ। आप चाय पी के जाइए। नहीं धन्यवाद, केस सॉल्व हो जाए तो चाय ज़रूर पीऊँगा। अभी चलता हूँ। हेलो हेलो, मैं रामगढ़ थाने से बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, हेलो, क्या हुआ शुक्ला? सर, जो आपने नंबर दिया था मैंने उसी नंबर पर फोन किया, बट जैसे ही मैंने बताया कि मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ, फौरन उसने फोन काट दिया। और सर, अब फोन स्विच ऑफ आ रहा। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करो, हमें वहां जल्द से जल्द पहुंचना हो। ओके सर। साहब, फोन ट्रेस हुआ है और वो यही का है, और उसका असली नाम जोगिंदर शर्मा है, बट सारे लोग उसे बुधिया के नाम से जानते हैं। अंदर देखते हैं अंदर क्या चल रहा था। ओके सर। काले जादू के नाम पे ठगने के यहाँ तो सारे सामान पड़े हैं। ये गुड़िया, ये नींबू, ये सिंदूर, कब से चल रहा था ये सब?
4 साल से बुधिया यही रहता था साहब। कुछ दिनों से फरार है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। साहब, गांव के लोग हैं और बुधिया से काफी डरते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग उसके करीब आने से घबराते हैं। काले जादू से डर लगता है साहब, इसलिए गांव वालों ने बुधिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। न जाने कौन कौन से लोग आते थे। ये देखो, इनको देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ साहब, 1-2 बार इनको आते हुए देखा था। यहीं किसी आसपास के गांव में घर है इनका। नाम पता नहीं बता पाएंगे, हाँ, लेकिन देखा है जरूर। साहब, कोई काले जादू जैसा? अब इन पे काला जादू तो हम करेंगे। मम्मी, भैया आ गए। आज बड़ी देर कर दी तुमने। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। भैया, आज आप मेरे लिए कॉलेज से क्या लाए हो? आपकी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू। वेलकम। मम्मी, मैं बगल में चिंटू के यहाँ खेलने जाऊँ क्या? थोड़ी देर के लिए। हाँ बाबा, खेलने जाओ, लेकिन खाना लगने से पहले आ जाना। ठीक है मम्मी। ठीक है गुड़िया? ठीक है मम्मी। सर, आप सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। पहले थोड़ी तकलीफ हुई थी, फिर गुत्थी अपने आप ही सुलझ गई। मतलब ये कि खूनी का पता चल गया है। सर, कौन है खूनी? और उसने मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों किया? अब क्यों किया और कैसे किया, ये तो खूनी खुद बताएगा। सर, आप क्या बोल रहे हो? मम्मी, ये सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी मम्मी के पास एक दूसरा नंबर है, जिसके बारे में ना तुम जानते हो ना तुम्हारे पिताजी जानते थे। उनके नाम पे रजिस्टर मोबाइल नंबर से हमें यह बात पता चली, और उस नंबर से तुम्हारी मम्मी किसी को फोन किया करती थी। क्यों किया करती थी कि नहीं? जब हमें इस सीक्रेट नंबर के बारे में पता चला, तब हम तुम्हारे पास आए थे और तुमसे पूछा था कि तुम्हारे पास कोई दूसरा नंबर तो नहीं है। और जब लीला ने इस बात से इनकार किया, तब हम समझ गए कि दाल में कुछ काला है। देखो लीला, तुम्हारा जुर्म हमें पता चल गया है। बुधिया गिरफ्तार हो चुका है और उसने सब सच सच बता दिया है। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम भी सच सच बता दो। हाँ, ये सब मेरा ही किया धरा है। दूसरी शादी थी और पहली शादी से तुम थे राजेंद्र। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जो जिंदगी के सपने देखे थे वो इस जिंदगी से बहुत ही अलग थे। छोटी छोटी बातों पे हर रोज झगड़े होते थे। मुझे लगा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, झगड़े बढ़ते ही गए। देखो लीला, शादी से पहले मैंने सारी बातें बता दी थी तुम्हें। कुछ नहीं छुपाया था तुमसे मैंने, और सारी बातें जानने के बाद ही तो तुमने शादी की थी ना मुझसे। मुझे क्या पता था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी बेरंग सी हो जाएगी। ना कभी कहीं घुमाने ले जाते हैं ना कुछ। दम घुटता है मेरा यहाँ पर। दम घुटता है? अच्छा, अगर इतनी घुटन हो रही है तो अपने मायके क्यों नहीं चली जाती तुम? जाके रहो वहां पर। और एक बात कान खोलकर सुन लो, एक बार यहां से जाने के बाद फिर वापस लौटने की भी जरूरत नहीं है, समझे? दम घुटता है, घुटन होती है। एक दो बार हमारे फिर से झगड़े हुए और तब रामचरण जी मुझे गांव छोड़ के आए तो मैं बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा कि हमारी जिंदगी बिखर गई है। फिर किसी ने
हमें बुदिया के बारे में बताया। हमसे कहा कि बहुत बड़ा जादूगर है, तुम्हारी सारी तकलीफ जादू से दूर कर देगा। आप बाहर रुकिए, हम इनको देख लेते हैं, जाइए। महाराज, मुझे मेरी शादी ठीक करवानी है और हम दोनों के बीच में जो भी झगड़े हैं उसे ख़त्म करने हैं। तुम्हारा नाम लीला है ना? जी। बड़ा ही सुंदर नाम है, लीला। और हाँ, तुम मुझे महाराज नहीं बुदिया कहकर बुलाओ। आओ, डरो मत, मेरे करीब आकर बैठो। आओ। डरो मत। अरे जब तक हम तुम्हें छुएंगे नहीं तो तुम्हारे अंदर की भावनाओं को, तुम्हारी तकलीफों को कैसे समझेंगे। अब हमें शुरू से बताओ कि क्या क्या हुआ था। मैं उनसे बहुत बार मिली, हमने सारी बातें बताई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है। मेरी प्यारी लीला, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारे घर में क्या क्या चल रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमें भी तो बताइए। रामचरण की पहली बीवी अभी भी उस घर के इर्द गिर्द मंडराती है। तुम्हें उससे सावधान रहना होगा और हाँ, रामचरण से भी बच के रहना होगा। ठीक है। ज्यादा झगड़ा मत करना, धीरे धीरे हम सब ठीक करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें वहाँ पे बहुत अकेलापन महसूस होता है। कोई बात नहीं, तुम एक नया सिम कार्ड ले लो और हाँ, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। बस फोन से हम दोनों आपस में संपर्क में रहेंगे और हाँ, कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बता देना। हम यहीं पर बैठे बैठे तुम्हारी सारी तकलीफों का निवारण कर देंगे। ठीक है? किसी और को। किस सोच में डूबी हुई है जानू? हम रामचरण के साथ और जिस्मानी रिश्ता नहीं रख सकते। तुमने जैसे जैसे कहा था हमने वैसे वैसे किया, पर नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होता। तो इस रामचरण को छोड़ क्यों नहीं देती हो तुम? इतना आसान नहीं है। अम्मा और पिताजी नहीं मानेंगे और हम सबको क्या बताएंगे? अच्छा, मान लो अगर रामचरण तुम्हें खुद ही छोड़ के चला जाए तब? फिलहाल तो तुम अपना व्रत का नाटक करती रहो। इस दौरान रामचरण स्वयं तुमसे दूर हो जाएगा और उसके बाद क्या क्या करना है हम तुम्हें बताते रहेंगे। ठीक है? व्रत खत्म होने से पहले मैंने और बुदिया ने फोन पे ही वो सारी प्लानिंग कर ली थी। शाम का खाना खाने के बाद मैं किचन में गई और मैंने दूध के गिलास में नींद की गोलियां डाल दी।
व्रत खत्म होने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि रामचरण मेरे करीब आए, इसलिए मैंने वो दवाई वाला दूध उन्हें पिला दिया। थोड़ी पास तो आ जाओ। अरे पहले दूध तो पी लीजिए। हे भगवान, दूध। चलो ठीक है। गहरी नींद में चले गए। अरे चक्कर सा आ रहा है। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? सुनिए, क्या हुआ आपको? मैंने अंदर कमरे में जाके देखा तो बच्चे सो चुके थे। मैं जल्दी से बाहर आई, दरवाजे के बाहर नींबू और सिंदूर रख दिया। और दरवाजा खोल दिया ताकि कोई मुझ पे शक ना करे। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि बुधिया ने मुझे ये बात खास करके बताई थी। मैंने जाके देखा कि रामचरण गहरी नींद में है। तब मैंने एक तकिया लिया, उनके मुंह पे रखा, उनका नाक दबाकर मैंने उन्हें जान से मार दिया। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, सब कुछ खराब हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और फिर उस नंबर का क्या हुआ? वो सिम कार्ड को तो मैंने तोड़ मड़ोड़ कर फेंक दिया। सर, और वो बुधिया? बुधिया अभी फरार है। उसके गिरफ्तारी की बात तो हमने इनसे सच उगलवाने के लिए बोल दी थी, पर उसे भी हम जल्द पकड़ लेंगे। गिरफ्तार कर लो इसको। थैंक यू सर। अरे भैया, ये क्या? घर में कोई नहीं है। अरे मम्मी कहाँ है? अरे गुड़िया, मैं हूं ना आपके साथ। दोस्तों, जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है और हमारी इसी